हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जितने भी नए IPOs है उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। साथ ही में जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ है शेयर मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड और साथ ही में शेयर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड एक मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी है। जी एंटरटेनमेंट के अंदर जितने भी जी से जितने भी रिलेटेड टीवी चैनल्स है वो सब इसके अंडर आते हैं, जैसे कि जी टीवी, जी सिनेमा, जितने भी ऐसे चैनल्स हैं वो सब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। तो उन चैनल से इसको रेवेन्यू मिलता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,397.39 करोड़ का है। इसका मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड 0.15% है। अगर इंडस्ट्री का पी देखे तो 30.42 और स्टैंड अलोन पी देखे कंपनी का, जैसे कि कंसोलिडेटेड पी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो स्टैंड अलोन देखे तो 47.3। तो अगर आप इंडस्ट्री का पी से देखो तो इतना भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। नहीं, ये एक न्यूट्रल स्टॉक है, इतना महंगा स्टॉक नहीं है। और अगर आप इसकी बुक प्राइस भी देखते हो तो 2.07 मतलब 2.07 टाइम्स में आपको ये शेयर मिल रहा है। इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज है 37.75, मतलब पिछले दिन 37.75% इतना शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाया है। 20-day एवरेज डिलीवरी अगर आप देखते हो तो 32,14,893 शेयर्स। आप समझ रहे हो, इतने सारे शेयर्स अगर आप 20 दिन का एवरेज निकालते हो तो इतने सारे शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए हैं। तो अच्छी खासी शेयर में वॉलेटिलिटी आ गई है। इसका बीटा है 1.45, मतलब ये एक तरह से रिस्की स्टॉक है क्योंकि इसका बीटा 1 से ऊपर है। क्योंकि अगर मार्केट 1% भी ऊपर चढ़ता है तो ये 1.45 के बीटा से ऊपर चढ़ेगा, मतलब 1.45% इसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा। तो थोड़ा एक तरह से ये ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक आप बोल सकते हो। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखो 4 साल का, तो हर साल इसका जो रेवेन्यू है वो उतार चढ़ाव में है। जैसे कि 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 7,088 करोड़, और जैसे कि 2018 में वो डिक्रीज हुआ 7,026 करोड़, और 2018 में फिर से वो चढ़ के 8,019 करोड़ और 8,052 करोड़। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू, मतलब एक साल को छोड़ के हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। होता है कभी कभार कंपनी का जो सेल्स है, मतलब जो भी काम कर रहा है, तो कभी कभार उतार चढ़ाव आते हैं। तो उसी तरह कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी 2017 में था, और 2018 में जैसे ही सेल्स कम हुआ है, जैसे ही रेवेन्यू कम हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया। 2019 में फिर से इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो देखिए अब इतना कम, रेवेन्यू नहीं, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना कम क्यों हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। जैसे कि ये इस कंपनी के जो प्लेज वाले शेयर्स थे वो 21% थे, मतलब 21%, जो बहुत ही ज़्यादा है। और आज इस कुछ 1-2 साल में कंपनी का जो प्लेज वाले शेयर्स है, अब दिसंबर की बात कर ले, दिसंबर 2020 में कंपनी के प्लेज वाले शेयर्स 0.22 से 0.25, मतलब इतने से ही रहे। आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा शेयर्स उन्होंने मतलब सब प्लेज से निकाल दिए। तो वो बहुत बड़ी बात होती है एक कंपनी के लिए, और इससे क्या शो होता है कि कंपनी में फिर से ग्रोथ आई है और अब कंपनी और भी ऊपर जाने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम हुआ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 4.02% है, उसमें से भी कुछ 0.22, मतलब इतने जो शेयर्स है वो कंपनी का मतलब प्लेज पे रखा हुआ है, सिर्फ इतने से ही शेयर्स अगर आप कंपेयर करें तो। और साथ ही में अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों को देखें तो
5.76% का स्टेक उनके पास है, जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी माना जाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 12.16%, पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 18.05% और 0.01% अदर्स लाइक इंश्योरेंस कंपनी और ये सब। रेवेन्यू स्टेटमेंट, जैसे कि जून 2020 जब लॉकडाउन था और तो उस टाइम उनका सेल्स यहाँ पर कम हुआ है, 1312 करोड़ यहाँ पर उनका सेल्स हुआ है। और सितंबर में कंपनी का सेल्स इंक्रीज और दिसंबर 2020 में देखें तो कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ये शो कर रहा है कि कंपनी फिर से ऊपर आ रही है। मतलब कंपनी का मेन रेवेन्यू क्या होता है, उनके चैनल से। तो इनके जो चैनल्स हैं वो फिर से चलने लग रहे हैं और फिर से चल रहे हैं, उसके लिए इनका जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है 2756 करोड़ की, जो कंपनी की टॉप लाइन है दिसंबर में। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए साथ ही में, जून 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 29 करोड़ का था और आज दिसंबर 2020 में कंपनी का 398 करोड़। तो ये आप सेल्स और प्रॉफिट से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी किस तरह से बढ़ रही है और कंपनी का ग्रोथ आप देख सकते हो किस तरह से बढ़ रहा है। तो उसी के साथ जब ये चीज़ बढ़ रही है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी कितना बढ़ने वाला है आप अनुमान लगा सकते हो। रिटर्न रेशियोज देखिए, जैसे कि रिटर्न रेशियोज यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हर साल डिक्रीज हो रहा है तो वो एक नेगेटिव बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्च 2018 में 19.56% था और आज मार्च 2020 में, मतलब आज नहीं पिछले साल मार्च 2020, कंपनी का ROE 5.63, मतलब जो इक्विटी है कंपनी के उस पर कंपनी किस तरह यूज़ करके प्रॉफिट देती है तो वो डिक्रीज। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस साल मार्च 2021 में भी यही हालत रहने वाली। अच्छा खासा ग्रोथ जिस तरह से दिखने मिल रहा है उसी तरह से कंपनी का ROE भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ सकता है। कंपनी का ROCE भी उसी तरह डिक्रीजिंग ट्रेंड में और रिटर्न ऑन एसेट्स भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में, तो वो एक नेगेटिव बात है। लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से कंपनी की ग्रोथ दिख रही है तो ये सब भी पॉजिटिव में आ जाएगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ सकते हैं। लेवरेज रेशो, डेट टू इक्विटी, जैसे कि मार्च 2017 में कंपनी का 0.07 इतना डेट था, जो कंपनी ने 2018 और 19 में नल कर दिया। 2020 में फिर से कंपनी ने थोड़ा सा डेट लिया 0.01 और इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखो तो यहाँ पर वो भी डिक्रीजिंग, मतलब मार्च 2019 से डिक्रीज हुआ है डायरेक्ट 10%। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी नहीं है, उसलिए डिक्रीज हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी का मैक्स 5 ईयर हाई, मतलब उससे 5 ईयर हाई जितना 619, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 201.95 रुपीज़ में मिल रहा है और आज 0.77% ऊपर था, 1.55 रुपीज़ ऊपर था। तो ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो आपको 70 to 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और जिस तरह से कंपनी में ग्रोथ दिख रही है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसका टारगेट भी 245 से 250 तक सेट है, मतलब ये मंथ या नेक्स्ट मंथ तक मुझे लगता है कि ये अचीव हो जाएगा, मतलब ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए लाइक 1 to 2 मंथ्स के लिए, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम मतलब ऐसी कंपनी में ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।